बहुत समय पहले की बात है। दो दोस्त एक गांव में रहा करते थे, जिसमें एक का नाम था सोहन और दूसरे का नाम था हन और हरी। जहां भी जाते एक साथ जाते, जो भी काम करते एक साथ करते थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी थी कि गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। एक दिन दोनों दोस्त एक जगह बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। अरे सोहन, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आलू की फसल लगा लूं। हरी, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? तुम आलू लगा लो। वैसे भी हमारे गांव में कोई भी आलू नहीं लगता, और जितनी मेहनत तुम करते हो फसल उगाने में, शायद उतनी पूरे गांव में कोई नहीं करता है। मेरी मानो तो तुम आलू लगा ही लो। अरे सोहन, बात मेहनत की नहीं है, बात तो किस्मत की है। मेरे खेत पर आलू लगाने जितना पानी नहीं है, और यदि फसल को पानी ही नहीं मिलेगा तो मेहनत करने से भी क्या होगा। हरी, बात तो तुम्हारी सही है। तुम्हारे पास पानी नहीं है और मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं है। क्यों ना हम दोनों साथ मिलकर खेती करें। जिस खेत तुम्हारा और पानी मेरा, तुम्हारे खेत पर हम आलू की फसल लगाएंगे, और मेरे खेत के कुएं से पानी लाकर तुम्हारे खेत में आलू की फसल को पिला देंगे। आलू की फसल बेचने पर जो भी मुनाफा होगा वह हम दोनों दोस्त आपस में बांट लेंगे। हाँ सोहन, बात तो तुम्हारी सही है। हम दोनों कल से ही अपनी खेती करना शुरू करेंगे। अगले दिन से ही दोनों दोस्त मिलकर खेती करना शुरू कर देते हैं। दोनों ही हरी के खेत में आलू की फसल लगाते हैं और सोहन के खेत से पानी लाकर अपनी फसल को दे देते हैं। कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद हरी और सोहन की मेहनत रंग ला रही थी। उनके खेत में आलू की फसल लहराने लगी। दोनों दोस्त अपनी फसल को देखने के लिए खेत पर जाते हैं। हमारी फसल तो एकदम लहरा रही है। अब जल्दी से यह पक जाए, उसके बाद हम इसे काटकर बाजार में बेच देंगे, जिससे हमें काफी मुनाफा होगा। हाँ सोहन, बस कुछ दिनों की ही बात है। कुछ दिनों बाद हरी और सोहन की खेत की फसल पक जाती है। दोनों ही अपने खेत से फसल निकालने लगते हैं। फसल को निकलते समय हरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हरी, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम घर जाकर आराम करो। मैं आलू की फसल को बाजार में बेचकर तुमसे मिलने आता हूं। ठीक है सोहन, मैं घर जाता हूँ, तुम फसल को बाजार में बेच आना। हरी अपने घर आराम करने चला जाता है। सोहन आलू की फसल को बैलगाड़ी पर लादकर बाजार में बेचने चला जाता है। जब सोहन आलू की फसल बेचने बाजार में जाता है तो उसे बीच रास्ते में एक बिचौलिया मिल जाता है। बिचौलिया को देखकर सोहन अपनी बैलगाड़ी से नीचे उतर जाता है। वह बिचौलिया बहुत ही होशियार था। अरे भाई सोहन, तुम इन आलूओं की फसल को बाजार में बेचने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं आलू की फसल बेचने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी इस आलू की फसल को खरीदना चाहता हूं। बताओ, तुम इसका क्या दाम लोगे? तुम बाजार में जाओगे, फिर इसकी बोली लगाओगे, फिर जाकर तुम्हारे ये आलू बिकेंगे। और अभी बाजार में आलू की कीमत भी इतनी ज्यादा नहीं है। मैं तुम्हारे इन आलूओं को तुम्हें से इतनी मेहनत करवाए बिना ही खरीद रहा हूं। ठीक है भाई, मैं तुम्हें अपनी आलू की फसल बेचने को तैयार हूं, पर तुम्हें पैसे अभी ही मुझे देने होंगे। अरे ये सोहन तो कितना आलसी है। पूरे साल मेहनत करके फसल लगाई और बेचने में थोड़ी ही मेहनत से बचने के लिए मुझे कम दाम पर बेच दिया। वह सोहन से सस्ते दामों में आलू खरीद लेता है। सोहन उन आलूओं को बेचकर पैसे लेकर वहां से चला जाता है। सोहन एक जगह रुक जाता है और वहां आराम करने लग जाता है। तभी वहां देखा है कि जितने पैसे उसे आलू की फसल बेचने पर मिले हैं, उसे आधे से भी ज्यादा तो उन्हें इसका खर्चा लगा दिया था। अरे, यह जो आमदनी आलू की फसल को बेचने पर हुई है, यह तो बहुत ही कम है। अगर इसमें से खर्च निकाल दो तो हमारी मेहनत का मुनाफा तो कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं ऐसा करता हूं, इसमें से कुछ पैसे अलग निकाल लेता हूं। यदि हरि ने मुझसे पूछा
तो मैं उसे कह दूंगा कि मैं किसी को उधार दिए हैं, और नहीं पूछा तो ये पैसे मैं अपने पास ही रख लूंगा। पर मेहनत से बचने के लिए सोहन वह आलू की फसल उस बिचौलिए को बेच देता है। सोहन हरि के घर जाता है और उसे बचे हुए पैसे दे देता है। सोहन, हमारे आलूओं के अच्छे दम नहीं आए क्या? ये तो बस आलू लगाने में जो खर्च आया है, इससे तो वही निकल पाएगा। हाँ भाई, हरी, आज बाजार में बहुत अधिक आलू की फसल आई थी, जिसे आलू के दम अच्छे नहीं मिले। हरि सोहन पर बहुत विश्वास करता था, इसीलिए उसने और कोई सवाल जवाब नहीं किया। अगली बार सोहन और हरि फिर से आलूओं की फसल लगाने के लिए खेत को तैयार करते हैं, लेकिन इस बार सोहन हरि की आलू की फसल लगाने में कोई मदद नहीं करता, क्योंकि सोहन मेहनती नहीं था। पूरे दिन हरि खेत में काम किया करता। एक दिन जब बार बार हरि के काम करने को कहने के कारण सोहन हरि से कहता है, अरे भाई हरि, मुझसे यह खेती बाड़ी का काम नहीं होगा, तुम ही संभालो यह खेती बाड़ी में कोई और काम ढूंढता हूं। ऐसा कहकर सोहन वहां से चला जाता है। हरि पूरी मेहनत करता और अपने खेत में फसल लगाता है। कुछ दिनों बाद हरि की फसल खेत में लहराने लगते हैं और वहीं सोहन किसी और काम की तलाश में अभी भी भड़कता रहता है, लेकिन उसे कोई बिना मेहनत वाला काम नहीं मिलता है। एक दिन सोहन घूमते घूमते हरि के खेत पर पहुंच जाता है। खेत पर पहुंचकर देखा है कि हरि की फसल बहुत अच्छी लगी है और हरि के खेत पर एक व्यक्ति हरि से बात कर रहा था। अरे भाई हरि, तुम्हारी फसल तो इस बार बहुत अच्छी लगी है। लगता है इस बार मेहनत बहुत ज्यादा करी है तुमने। और हाँ, इस बार तो आलू के दाम भी बहुत अच्छे हैं। ये सारी बात सोहन दूर खड़ा होकर सुन रहा था। सोहन कुछ समय विचार करता है और फिर वहां से चला जाता है। सोहन मन ही मन हारी से जलने लगता है और इस इच्छा भाव में सोहन हरि की फसल खराब करने की तरकीब सोचने लगता है। इस बार तो हरी की फसल बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और एक मुझे देखो जिसे अभी तक कोई ढंग का काम भी नहीं मिला है। अब हरि के पास तो पैसे ही पैसे होंगे। काश मैं हरि के साथ खेती करना नहीं छोड़ा होता, तो आज मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होते। रात होते ही सोहन गांव की कुछ जानवरों, गायों, भैंसों को लेकर हरि के खेत पर पहुंच जाता है और उन्हें हरि के खेत में छोड़ देता। सुबह जब हरि अपने खेत पर आलू की फसल को निकालने के लिए आता है, तब वह देखता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरी फसल कैसे खराब हो गई? कल शाम तक तो पूरी फसल ठीक थी। हरि अपनी फसल को देखकर बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत कर कर फसल उगाई थी और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिला था। हरि हार नहीं मानता है और वहां मेहनत करता रहता है। थोड़ी समय बाद अचानक सोहन की तबीयत बिगड़ने लगी और सोहन चारपाई पर पड़ा रहने लगा। सोहन के पास उसके इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि सोहन बहुत आलसी था और उसके पास कोई राशि जमा नहीं थी। ये बात जब हरि को पता चलती है, तू वहां सोहन से मिलने सोहन के घर आता है और सोहन की ऐसी दयनीय हालत देखकर तुरंत सोहन को अस्पताल ले जाता है और उसका अच्छे से इलाज करवाता है। अच्छा इलाज करवाने की वजह से सोहन की तबीयत में अब सुधार होने लगता है। अरे भाई सोहन, अब तुम ठीक हो ना? धीरे धीरे तुम्हारी सारी कमजोरी चली जाएगी और तुम फिर से चल फिर सकोगे। हरि, मुझे माफ कर दो। यह सब तो मुझे मेरी किए का ही फल मिल रहा है। मैं नहीं, जब तुम्हारी फसल अच्छी हुई थी
तो ईर्ष्या में तुम्हारी फसल को बर्बाद कर दिया था, और तुम मेरी ऐसी हालत होने पर अपनी जमा की हुई सारी पूंजी को मेरे इलाज में लगा दिया। मुझे माफ कर देना हरी। सोहन को अपने किए पर बहुत पछतावा था। सोहन, तुम्हें तुम्हारे की का पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। अब सोहन थोड़े दिनों बाद फिर से स्वस्थ हो जाता है और दोनों दोस्त साथ मिलकर फिर से काम करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।